सोमवार की सुबह और वैसे पिछले हफ्ते का एंड होते होते कुछ बहुत समीकरण बेहतर होते चले गए। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों का वीकली परफॉर्मेंस निफ्टी का आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। 2 हफ्तों से बैक टू बैक दबाव, लास्ट टू लास्ट वीक 0.5%, उसके बाद 1.5%, फाइनली रिस्पाइट मिला है और 2 हफ्तों के प्रेशर के बाद वीकली गेन्स वाला हफ्ता था, जो एक ट्रंकेटेड छोटा कारोबारी हफ्ता था, लेकिन 3/4% वीक ऑन वीक निफ्टी गेन्स के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है फ्राइडे के उस जबरदस्त सेशन। हम लोग फ्राइडे सुबह चर्चा ही कर रहे थे कि परफेक्ट सेटअप है, कुछ करके दिखाने के लिए आज से बेहतर दिन हो नहीं सकता और टेक्सचर का एक बढ़िया टेस्ट होगा ये भारतीय बाजारों के लिए। कर दिया भाई, गैप के साथ खुले। हां, शुरुआत में कुछ बहुत लड़खड़ाए जरूर थे, पर उसके बाद संभले ही नहीं, फिर तो दौड़ पड़े भारतीय बाजार। दिन के हाईज 400 पॉइंट निफ्टी में गेन्स और सेशन के हाईज पे जाके कल्मिनेशन होता हुआ। तो दरअसल वो जो फ्राइडे का सैंडविच सेशन था, काफी टेस्टी था। पिछले हफ्ते अदरवाइज समीकरण बिगड़े हुए थे, ये पिछले हफ्ते की तस्वीर थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दबाव के साथ ही कामकाज या फ्लैट ही कामकाज हुआ था। वो तो फ्राइडे के मूव ने पूरे हफ्ते के समीकरण सुधार दिए। खैर, आज बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। और हाँ, वो भी वही चला था। क्या होता है जब छुट्टी नहीं होती ना, चीज़ें जहन में शुरुआत में रहती नहीं है। वैसे आज रक्षाबंधन है, राखी का दिन। छुट्टी देते तो अफरंट याद रहता सबको, लेकिन आप सबको इस दिन की खूब खूब बधाई। बढ़िया है, फेस्टिविटीज के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 60-70 पॉइंट हरे निशान के साथ 1/4% से थोड़ा सा ज्यादा उछाल के साथ शायद आज हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। तो फ्राइडे के उस जबरदस्त सेशन के बाद फर्दर गेन्स ईक आउट कर पाएंगे। ग्लोब कैसा, उस पर अभी आता हूं। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होनी है, ग्लोबल मूड सेट करेंगे। इंपॉर्टेंट हफ्ता है तो मानस से रिक्वेस्ट करी थी, मदद करिएगा, गाइड करिएगा। तो सोमवार की सुबह तड़के लखनऊ से मानस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। उनसे समझेंगे समीकरण कैसे बाजार के, निफ्टी बैंक पे हमें कैसे अप्रोच करना है। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब लाइए जरा एशिया, आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाई दिया है 75 पॉइंट, थोड़ा थोड़ा इंचअप हो रहा है बढ़िया तरीके से एशिया, लेकिन बड़ी सदी हुई शुरुआत से एशिया लार्जली इन रेड ट्रेड कर रहा है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। आज सुबह पहले टिक्स गिफ्ट निफ्टी के और भी मजबूत थे, थोड़ा सा ठंडा पड़े। पूरा एशिया लार्जली लाल और हरे के बीच में झूलता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि हैंडओवर बुरा नहीं है। पिछला हफ्ता यूएस के मार्केट्स के लिए अच्छा रहा, वो डेटा पॉइंट्स के बीच में। फ्राइडे को 1/4% लार्जली तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे वो था यूएस का मार्केट फ्लैट से 1/4, वो सारे ही बेंचमार्क 1/4% ऊपर थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी अप टू 1/4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो कहां फ्लैटिश सा रुझान डाइजेस्ट किया, सेशन भी अच्छा निकला, फ्यूचर्स भी मजबूत हैं। तो ये डिफरेंशियल है जो गिफ्ट निफ्टी, और हमारा थोड़ा सा मूड भी फ्राइडे को सुधर गया था, तो थोड़ा सा हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर एशिया में हरी साइड में हम नजर आ रहे हैं। अच्छा है। पर नीरज जी से जान लिया जाए वीकेंड कैसा रहा और क्यूज कैसे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और जैसे अपने यहाँ बड़ी तेज़ी थी, वैसे ही उनके यहाँ भी तेज़ी थी। और हफ्ता बहुत ही शानदार बीता है। बेहतरीन हफ्ता इसको कहेंगे। 3-3%, 5-5% तक इंडेक्स ऊपर गए। तो पुराने वही इकोनॉमिक डेटा पे ही मार्केट खुश था और एक बड़ी रैली बनी। पूरे वीक में सारी जो कमज़ोरी इन्होंने पिछले 5 अगस्त से की थी, लगभग उसको रिकवर कर लिया है। टेक्निकली अब ऐसे जंक्शन पे खड़ा है कि अगर 10-20 पॉइंट और ऊपर S&P गया तो फिर बड़ी तेज़ी बन सकती है। लेकिन ये तेज़ी कंडीशनल है, स्टार लगा हुआ उसमें, क्योंकि शुक्रवार को जैक्सन होल में फेड चेयरमैन जे पावेल साहब का लेक्चर है। तो अब मार्केट के ट्रेडर्स कंफर्मेशन चाहते हैं कि आप बोल दो वहाँ पे कि हाँ रेट कट के लिए हम तैयार हैं। तो फ्राइडे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब वो अगर, जिसे जनरली हमेशा देखा गया है कि फेड चेयर सिंपोजियम वगैरह में खुल के कोई बात नहीं बोलते, इंडिकेशन देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
तो अगर वो टाइट लिप्ड रहे, कुछ इंडिकेशंस वगैरह दिए, तब तो मार्केट और कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि अभी और डेटा देखेंगे, तो मार्केट फिर निराश हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्राइडे को होगा, इसलिए सारे ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, सबकी नज़र वहीं पर लगी हुई है। हालांकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि एक अच्छा ही बोलेंगे, एक रेट कट होगा। हालांकि होप जो एक समय 1% से ऊपर तक चली गई थी कि इस साल 1.25% तक कट होगा, वो घट के 92 बेसिस पॉइंट तक आ चुकी है, मतलब 1% से कमी होगी। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे मार्केट खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, इकोनॉमिक न्यूज़ जैसे कंज्यूमर सेंटीमेंट का नंबर आया, जो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो रिटेल सेल्स का नंबर था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर आया था। तो एक तरफ रिसेशन का फियर खत्म तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक चिंता भी पैदा कर रहा है कि ये अगेन नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आने लगे हैं। लेकिन फिर भी मार्केट इस उम्मीद में है कि रेट कट की बातें होंगी। तो वो था हाउसिंग स्टार्ट का एक डेटा आया, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा होता है यूएस का, नए घर कितने शुरू हुए बनना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, तो वो नीचे गया है, ये अच्छी खबर है। तो मार्केट ठंडा हो रहा है वहाँ पे। तो नेट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत अच्छा सेटअप यूएस का बना हुआ है। भारतीय बाज़ारों ने उस दिन उस सेटअप को समझा और बढ़िया शुक्रवार को तेज़ी बनी। मेरे ख्याल में वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी भी सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड $2500 के ऊपर पहली बार बंद हुआ है। देखिए, सेफ हेवन में जाएंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं अभी भी। पर वो हेडलाइन कह रही थी कि कुछ मामला ठंडा पड़ रहा है, इसलिए क्रूड ठंडा पड़ रहा है। नहीं, वो पिछले हफ्ते से ही रोज चल रहा है, उसमें कुछ ठंडा नहीं पड़ रहा है। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। तवा पर चढ़ा रखा है, ना रोटी सेक रहे ना उतार रहे। भट्टी में डाल रखा, पका रहे, सेक रहे, जिसको कहते हैं ना, धीरे 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 बिरयानी बन रही है। तो वहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन गोल्ड ऊपर गया है, ये एक इंडिकेशन है, इसको लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इक्विटी के लिए सेटअप अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्टिव रहे ग्लोबल संकेत। खैर, पिछले हफ्ते शुरुआत से सपोर्टिव थे, हम लोग ड्यूली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। फ्राइडे को इवेंचुअली हमने रिस्पॉन्ड किया, बढ़िया, बहुत बढ़िया सेटअप। पिछले हफ्ते नीरज जी कह रहे हैं ना, मैं बना के लाया हूं, लास्ट वीक के यूएस के रिटर्न्स दिखाइएगा। S&P ऑलमोस्ट 4%, डाउ 3%, नैस्डैक 5.25% वीक ऑन वीक के गेन्स। शायद इस साल का सबसे बेहतरीन हफ्ता, और इस तरह का मूव बना है कि S&P अगर 2% चढ़ जाए यहां से, तो अपने रिकॉर्ड हाइस पे वापस पहुंच जाएगा। इस तरह से तेज, कहां अगस्त की शुरुआत में मूड था, कहां ये दो इन्फ्लेशन का और मेरे ख्याल से रिटेल सेल्स का डेटा सारी तस्वीर बदल दी। एक्चुअली कहां डर लग रहा था रिसेशन फियर्स, और कहां फिर से धीरे से बोलने लगे सॉफ्ट लैंडिंग, कुछ नहीं, सब बढ़िया रहेगा। तो मूड बदला और क्या मार्केट ने मूव दिखाया है। खैर, हमारे लिए हैंडओवर बढ़िया। अब चला जाए मानस के पास और समझा जाए समीकरण। अच्छा, मानस के पास जाऊं उससे पहले थोड़ा सा फ्राइडे का सेटअप दिखा देता हूं आपको। फ्राइडे का सेशन दिखाइएगा एक बार स्क्रीन पे। बढ़िया मूव्स, 400 पॉइंट का उछाल फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में, और एफआईआईज और डीआईज की दोनों की कैश में बाइंग। इनफैक्ट नेट फ्लोज थे करीब 3,370 और कह लीजिए 3,400 करोड़ रुपए के आसपास के नेट इनफ्लोज आए थे। दोनों की तरफ से कैश में बाइंग हुई थी। वायदा में एफआईआईज की तरफ से निफ्टी फ्यूचर्स में 1330 करोड़ की खरीदारी, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। और डेटा ब्यूटीफुली दिखाता है, शुरुआत में कवरिंग के मूव्स आए थे, जो शॉर्ट पोजीशंस थी 16,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स कटे शॉर्ट्स, और लगता है इवेंचुअली फिर बढ़िया लॉन्ग्स ऐड हुए थे। फ्राइडे को दरअसल 18,500 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए नजर आए। तो समीकरण बदल गए। वो आपके सामने लॉन्ग शॉर्ट इंडेक्स पे एफआईआईज का रुझान, अब वो क्योंकि शॉर्ट्स कट रहे थे, लॉन्ग्स ऐड हो रहे थे, 50% के आसपास, अब इनफैक्ट इवन 50-50 आपको नजर आएंगे लॉन्ग और शॉर्ट्स इस समय सिस्टम में। और हाँ, एक इशू बार बार चर्चा रहती है एफएनओ में, कर्व वाले स्टॉक्स, 17 स्टॉक्स एफएनओ के कर्व में, तो वो थोड़ा सा इंडिविजुअली थोड़ा सा ओवरहीटेड होगा, लेकिन समीकरण फ्राइडे के दिख बढ़िया रहे थे। तो फिर अप्रोच क्या रखा जाए, ये समझने की जरूरत। मानस, फ्राइडे का सेशन बढ़िया, पूरे हफ्ते की वीकनेस की भरपाई हुई, 24,500 के ऊपर बढ़िया वीकली क्लोज मिला। डेटा चार्ट सेटअप देखते हुए क्या फर्दर गेन्स के लिए आप फर्दर अपसाइड के लिए प्ले करना चाहोगे? क्या सेटअप बुलिश लग रहा है आपको? अप्रोच क्या रखोगे निफ्टी पे और लाइकवाइज निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष जी, नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी।
तो देखिए ये सही है कि मूड चेंज हुआ है, क्योंकि पिछले करीब 8 सेशन से निफ्टी ने 24,500 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया। वहां पर हमेशा रेजिस्टेंस देखने को मिला। 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन फ्राइडे के सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। मेरा समझना है कि पिछले हाईज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देखिए अब वो जो 5 तारीख को गैप था उस रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस गैप में ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है जो 2 तारीख को गैप बना था उसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको टारगेट सेट करने होंगे तो 24,950 के होंगे। आज अगर 24,600 के ऊपर जो कि उम्मीद है कि वहां खुलेगा, उसके ऊपर अगर खुलता है निफ्टी और वहां पर करीब 15 मिनट सस्टेन करे तो फिर खरीदारी करिए 24,450 के स्टॉप लॉस के साथ। 150 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 300 से 350 पॉइंट का रिवॉर्ड भी है। तो आपको टारगेट सेट करने हैं 24,950 के, लेकिन 15 मिनट पहले इंतजार कर लीजिएगा, 24,600 के ऊपर सस्टेन हो जाने दीजिएगा। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। देखिए दो पैटर्न बने हैं, दो कैंडल्स हैं वीकली बेसिस पे, दोनों के बॉटम सेम है और वो बॉटम 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास दिखते हैं। मेरा समझना है कि आज बैंक निफ्टी अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन करेगा, जो कि 50,700 है, और ये 51,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो करीब करीब 1000 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर आप एक पोजीशन ट्रेड ले रहे हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 50,350 के नीचे रहेंगे। 50,350 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी 51,500 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में भी। बढ़िया है। ये है आपके लिए ट्रेड कंडीशनल बाय सेटअप। बढ़िया है। कंडीशन क्या लगाई है मानस ने? हम शायद 24,600 की ट्रेजेक्टरी पे खुल रहे होंगे। बढ़िया गैप की तैयारी हो ही रही है। पहले 15 मिनट ऑब्जर्व करिएगा। 24,600 अगर निफ्टी होल्ड कर रहा है तो 450 के एसएल के साथ अपन 950 के लक्ष्य के लिए निफ्टी खरीदने का मन बनाएंगे। खैर मानस भी होंगे स्क्रीन पे 9:15 पे जब कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होगी, तो उनसे बार बार व्यू लेते ही रहेंगे। अच्छा, मानस के थ्रू एक टीजर दे देता हूं। मानस 8 बजे के पैनल में रोज की तरह जुड़ेंगे। रोज की तरह एक बढ़िया सा टॉप कॉल देते ही हैं अपने को। आज सारे एक्सपर्ट से एक और चीज रिक्वेस्ट करी थी, रक्षाबंधन पिक्स। अब ये क्या प्रोड्यूसर साहब के बहाने हैं, मन करता है कि जितने स्टॉक पिक मिले कम है, तो ये ट्रेडिंग के आइडिया देते थे। आज अपन ने सोचा 1 साल के पोजिशनल ट्रेड्स बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट से लेंगे। मानस उसकी तैयारी करके आइएगा। अरे ये बताओ, आपकी सिस्टर है क्या कोई? बिल्कुल, मेरी कजिन सिस्टर। तो आपने कभी स्टॉक गिफ्ट करा है क्या? और सिस्टर खुशी खुशी नहीं कि आप डाटा आपको कि पैसे नहीं दिए हमको? नहीं नहीं, कभी भी नहीं दिया, और कभी स्टॉक में रिकमेंडेशन भी नहीं दिया। केवल स्टॉक देने की बात नहीं है, रिकमेंडेशन भी नहीं दिया, क्योंकि मेरी कोई भी सिस्टर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करती है फिलहाल के लिए, जितना मेरे को पता है। तो फिर प्रोड्यूसर साहब क्यों कहते हैं कि बहनों को स्टॉक दे दो? सब कैश इकोनॉमी में बिलीव करती हैं। कोई शेयर पर अप्रोच बदलने की जरूरत है, इसीलिए हम रक्षाबंधन पिक लेकर आएंगे आज के 8 बजे के शो में। बढ़िया सा एक्सपर्ट के साथ वो चर्चा होगी। खैर मानस, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। बढ़िया सेटअप समझा दिया मानस ने, बढ़िया सा अप्रोच है मार्केट्स को लेकर। अब हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और रिजल्ट सीजन ओवर, बैक टू बेसिक्स, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। देखिए एक रिपोर्ट पीटीआई के हवाले से आई थी कि भारतीय सेना ने तकरीबन 6,500 करोड़ का एक टेंडर जारी किया है। 400 हॉवित्जर तोप खरीदना चाहते हैं। ये प्राइमरीली आर्टिलरी यूनिट्स के लिए अक्वायर की जाएंगी। तो 155 mm की 52 कैलिबर वाली टोड आर्टिलरी गन्स के एक्विजिशन के लिए 6,500 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। अब इसमें टोइंग व्हीकल भी शामिल होगी। कुछ नाम सामने जो उभर कर आए हैं जो इस दरअसल टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भारत फोर्ज है, एल&टी है, इनफैक्ट अदानी का डिफेंस बिजनेस है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हाथ कुछ ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्लियरली हमें फोकस करना है भारत फोर्ज और एल&टी के ट्रेड्स पर आज इस खबर के पर्सपेक्टिव में। और इसकी प्रोक्योरमेंट एक लॉन्ग स्टैंडिंग रही है। धीरे धीरे करके इंडियन आर्म फोर्सेस में वो आर्टिलरी गन्स की जो क्षमता है उसे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपडेट जो कैबिनेट की बैठक की तरफ से आया कि बैंगलोर, थाने और पुणे के मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये एग्जिस्टिंग मेट्रो प्रोजेक्ट से ध्यान रखिएगा, नए नहीं हैं, उसमें कुछ कुछ फेजेस को अप्रूवल मिला है। तो उस लिहाज से आप रेडार पर कुछ स्टॉक्स रखेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है कि बीएमएल और टीटागढ़ वैगन्स
BML के केस में बैंगलोर प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए वैसे भी वैगन सप्लाई कर रहा था, तो वो स्टॉक फोकस में रहेगा। टीटागढ़ फोकस में रहेगा क्योंकि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के साथ इनका पहले से करार है, तो उनके हाथ वो और ऑर्डर्स मजबूत होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरी तरफ 2 एयरपोर्ट्स के नवीनीकरण की भी बात हो रही है। एक बागडोगरा का एयरपोर्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहें तो बागडोगरा एक विंडो है सिक्किम, दार्जिलिंग, सिक्किम एक्सेट्रा के लिए, तो वो एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके लिए दरअसल कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के हाथ वो ऑर्डर पहले ही लग चुका है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और बिहार के भीता में भी वो एयरपोर्ट बनेगा। आई एम नॉट श्योर ये कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ है, लेकिन बागडोगरा के कॉन्टेक्स्ट में वो कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट स्टॉक रह सकता है। एयरपोर्ट्स की बात कर ही रहे तो GMR एयरपोर्ट आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर पैसेंजर ट्रैफिक जुलाई के महीने का जो डेटा कह रहा है करीब 7.7% तक का इजाफा देखने को मिला है। 1 करोड़ के पार निकलता हुआ आंकड़ा। घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक में भी करीब 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन इनका इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 9% प्लस देखने को मिला है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट इनके एयरपोर्ट्स पर करीब 6% के आसपास रहा है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने दरअसल एक एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, उसके लिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, उसके जमीन अधिग्रहण के डिटेल सामने निकल कर आए हैं। तो यूपी सरकार को इन्होंने एक प्रस्ताव सौंपा है, जहां पर एक नया प्लांट दरअसल उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते हैं। प्लांट पर कंपनी करीब 4,500 करोड़ तक का खर्च करती हुई दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर प्लांट से करीब 10,000 करोड़ की रेवेन्यू आगे जनरेट होने के डिटेल्स कंपनी ने प्रेस रिलीज में शेयर किए हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि कंपनी की इस समय जो मौजूदा कैपेसिटी है, जिसमें ट्रैक्टर और इंजन शामिल है, वो करीब 1.7 लाख यूनिट्स की है। इसे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस समय कंपनी रफली 66% यूटिलाइजेशन पर काम कर रही है। वो टॉप अप करेंगे तो और कैपेसिटी की ज़रूरत होगी और फिर उस नए प्लांट की भी ज़रूरत उभरती हुई दिखाई देगी। आप हेडलाइन में मेंशन कर रहे थे कि एक ड्रास्टिक कट हमने विंडफॉल टैक्स में देखा है, तो 54% तक की कटौती। ये ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों को कॉन्टेक्स्ट में रखकर आपने पढ़ना है आज। विंडफॉल टैक्स अब 2,100 रुपये प्रति टन पर आ चुका है, जो पहले 4,600 रुपये प्रति टन था, इफेक्टिव 17 अगस्त। तो वो स्टॉक्स रेडार पर। DCX फोकस में, क्योंकि डोमेस्टिक और ओवरसीज कस्टमर से करीब 107 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे। जुबिलेंट फार्मोवा दरअसल पियर फाब्रे नाम की एक फ्रेंच कंपनी है, वो 8% हिस्सेदारी जुबिलेंट बायोसिस में खरीदती हुई दिखाई देगी। 4.4 मिलियन यूरो में ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से आप क्लियरली उस एंटिटी को रेडार पर रखेंगे। जुबिलेंट फार्मोवा के कॉन्टेक्स्ट में खबर आप पॉजिटिव पढ़ेंगे। और कैप्लिन पॉइंट की एक सब्सिडरी है, जिसे ब्राज़ील की जो ड्रग एजेंसी है उसकी तरफ से एक अप्रूवल मिल गया इनके एक पर्टिकुलर प्लांट को लेकर, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर। और रखिए सारे स्टॉक्स रेडार पे, रखिएगा PVR रेडार पे। वैसे फ्राइडे को हो गया 5% भागा, 1500 पे मेरे ख्याल से PVR आके खड़ा हुआ है। वो पता है स्त्री 2 50 करोड़ के बजट पे बनी है। और कल शाम तक, कल संडे का अपडेट है, अभी सिर्फ इंडिया फिगर है, अभी वो वर्ल्ड वाइड नहीं है। इंडिया फिगर 190 करोड़ ये मूवी बना चुकी है। 50 करोड़ की मूवी 4 दिन में 190 करोड़ पहुंच गई है। वर्ल्ड वाइड आंकड़ा जोड़ दिया तो शायद क्या जा रहा है 240 करोड़। क्या बात, ये पहला वीकेंड निकला है अभी। मैंने देख डाली है, मैंने इसे कंट्रीब्यूट कर दिया। हाँ, भरा हुआ था हॉल, भरा हुआ। हालांकि थोड़ा सा हाइप ज्यादा है, अच्छी है, ठीक है, मतलब देख ली, लेकिन गजब बना है। देख ली तो अच्छी बोलनी पड़ेगी। नहीं, अच्छी मतलब थोड़ी सी होप ज्यादा हो गई थी शायद, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, पर अच्छी है। फ्रेंचाइज कंटिन्यू कर गई, अच्छी है। रखिएगा PVR, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्राइडे को ऑलरेडी हमने प्रीएम्प्ट कर रखा है, क्योंकि 15 अगस्त को रिलीज हुई थी थर्सडे को, तो लोगों को पता चल गया था। तो ये देखिए हाल। एक काम करा जाए क्विकली, आज का इवेंट्स कैलेंडर, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। लाइए डायरेक्टर साहब भाई, एक तो आज मंडे है, तो निफ्टी बैंकेक्स की और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी का दिन है। एक मिनट पेज खोल लूं मैं जरा। हाँ भाई, राखी तो हम लोग का सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। अच्छा एक चीज और, फिर पिछले हफ्ते की छुट्टी का ध्यान में आया कि अगली छुट्टी कब है। अगस्त में तो कुछ बचा नहीं, अब पूरे सितंबर के महीने में कोई छुट्टी नहीं है। अब अगली छुट्टी आएगी 2 अक्टूबर को।
कि गणपति की छुट्टी नहीं है? यार मार्केट संडे को आ रही लीजिए, सैटरडे संडे पड़ रहा है शायद, तो अगली छुट्टी अब 2 अक्टूबर को है, 1.25 महीने बाद। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमने हेडलाइन में मेंशन करा था। फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम पीएसयू बैंक्स के प्रमुख के साथ आज दिल्ली में बैठक करेंगी। डे लॉन्ग मीटिंग है, सुबह का सेशन, दोपहर का सेशन सब लगा हुआ है। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो पहली मीटिंग है इन सब के साथ 3.0 में, मोदी 3.0 सरकार की, प्लस इस समय डिपॉजिट ग्रोथ और बैंक्स की सीडी रेशियोज, उस पे खास तौर पे चर्चा होनी है, रिव्यू होना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। कुछ बोर्ड मीट्स हैं, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 10 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी का आईपीओ आज से मार्केट्स में खुलने जा रहा है, वो डिटेल खैर हेडलाइन में मेंशन्ड है। और आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, तो बेसिकली उन ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो सैक्रिफाइस करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं एसिस्ट करने में सबको, उनके लिए डे डेडिकेटेड है। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो कच्चा तेल, सोना सब आज ग्लोबल कमेंट्री का पार्ट था, हलचल बहुत है, तो ऐसे में ब्रेक के उस पार जानेंगे कमोडिटीज में आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा एक काम करें, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं तो आपको समीकरण बाकी के समझ में आएंगे। अपन इक्विटी की तो थ्रेड पे डिस्कशन कर लिया, बॉन्ड यील्ड जहां छोड़ी थी प्रिसाइसली वहीं पे खड़ी हुई है। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होते होते आज 102.5 के नीचे के टिक्स आपको नजर आएंगे। कच्चा तेल जैसे चर्चा हुई थी $80 के नीचे स्लिप हो गया, वो देखिए स्क्रीन पे। और सोना 2500 पे था उस समय फ्राइडे को 3:30 बजे, आज इस समय 25.40 का भाव है डॉलर प्रति आउंस का। इस तरह से सोना जंप करता हुआ ये पूरा पर्कुलेट होके स्पॉट में आ रहा है क्या हिंदुस्तान में? आ रहा है ना 72,000 के आसपास। मैं नोशनली रिच हो रहा हूँ क्या? घर की ज्वेलरी? यस यस, नोशनली रियलिटी में रिच हो रहे हैं आप। रियलिटी में आपने जो ले रखा है, हाँ। उसकी कीमत सच में बढ़ रही है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है भाई कमोडिटीज में स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। सोने को लीजिए, खरीदारी का कॉल आ गया अनुज का, वो कह रहा है अक्टूबर फ्यूचर सोने के खरीदिए, लगाइए वहां पे 69,950 का SL, लक्ष्य होगा 70,450 का। लाइकवाइज कॉपर में खरीदारी करने का कॉल है अगस्त फ्यूचर्स का। सोने का था अक्टूबर फ्यूचर्स, कॉपर का अगस्त फ्यूचर 793.8 का SL है। बाकी के लेवल स्क्रीन पर छोड़े जाता हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से संकेतों के साथ। हफ्ते की फेस्टिव दिन की शुरुआत हल्के हरे निशान के साथ होगी, 70 पॉइंट के गैप के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। इस पॉजिटिव नोट